हेलो दोस्तों, एल्युमिनियम पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम क्या है कि एक हम बरांडा कवर कर रहे हैं एल्युमिनियम से, जिसमें कि जहाँ पर हम लगाएंगे शीशा, जहाँ पर भी शीशा, जहाँ पर बोर्ड, जहाँ पर आप जाली भी लगा सकते हो, नेट। तो ये पहले मैं आपको डायग्राम बता दूं, क्योंकि ये वीडियो कम से कम 5 या 6 वीडियो बनेंगी। ये पहला पार्ट होगा इसका, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर पूरी अच्छी तरह से समझना है तो आपको सभी वीडियो देखनी पड़ेंगी, फिर ही आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं तकरीबन हर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, छोटी से छोटी, ताकि अगर आप कोई काम ऐसा चला रहे हो या करना है तो काम आप कर सकते हो। तो जैसा कि यह जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसका जो ब्रेड्थ है वो है 113 इंच 4 सूत, जो कि इसकी चौड़ाई है। और जो इसकी ऊंचाई है वो है 98 इंच 7 सूत, जो इसकी ऊंचाई है। तो इसमें क्या करना है कि हमने इसके 4 पार्टीशन करेंगे, 1 2 3 4 पार्टीशन करेंगे। और जो एक पार्टीशन है वो है 26 इंच 3 सूत का। 26 इंच 3 सूत का एक पार्ट है। आवाजें आ रही है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यह जो वीडियो है ये लाइव ही रिकॉर्डिंग होनी थी, और हम जहाँ पर मेन रोड पर हैं तो कुछ आवाज़ें आपको सुनाई देगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो ऊपर बच गया 80 इंच जो हमने रखी ऊंचाई, क्योंकि जो मैंने दूसरे पार्ट बताए, जो दूसरे हैं उसमें हमने डोर लगाने हैं। जो दूसरे साइड में है पार्टीशंस की, उसमें हमने डोर लगाने हैं। तो डोर की ऊंचाई रखते हैं 80 इंच। ठीक, तो इसकी ऊंचाई इसलिए 80 इंच रखी है ताकि जो तीनों इसके पार्टीशन है उसकी जो सिमेट्री है वो सेम आ जाए, उसकी जो सिमेट्री है दिखने में वो सेम लगे। और बाकी 98.7 इंच ये ऊंचाई है इसकी, उसमें से जो 80 इंच के बाद बच गया वो है 15 इंच 7 सूत, जो जहाँ पर शीशा फिक्स होगा वो 15 इंच 7 सूत का होगा। अब हमने इसमें जो सेक्शन यूज करना है वो है 2.5 जो सेक्शन आता है वो है 2.5, और ये है सिंगल। जहां पर भी सिंगल लगेगा, साइडों में सिंगल होगा, ऊपर सिंगल आ गया। और जो जहां पर है, जहां पर आएगा डबल, वो मैं दिखाता हूं आपको कि सिंगल और डबल क्या है। और जहां पर भी है डबल, जहां भी डबल, जहां सभी डबल आएगा। तो ये सिंगल डबल क्या है मैं दिखाता हूं आपको। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इस तरह के सेक्शन आते हैं। ये 2.5 का सेक्शन है, जो कि हम किसी भी चुगाठ में लगाते हैं, बाथरूम की हो चाहे कोई और दरवाजा लगाना हो एल्युमिनियम का, वहां पर जो चुगाठ लगाते हैं हम इसकी लगाते हैं। और ये है सिंगल। सिंगल मीन्स क्या है कि इसका एक साइड ये झरी है, जो शीशा फिक्स करने के लिए झरी है, ये एक साइड में है। और ये है डबल, इसके ये देखें दोनों साइड में झरी है, इस साइड भी इस साइड भी। तो क्या कारण रहेगा कि ये देखें जो ये साइड है, ये वाली, ये तो दीवार की तरफ आ जाएगी इस तरह से, ये दीवार की तरफ आ गई इस तरह से। और जो जहां पर रह गया ये झरी, तो जहां पर हमने शीशा फिक्स करना है क्लिप लगाकर, तो इस तरह से आएगा ये। ठीक, और क्योंकि उसके बाद एक साइड तो दीवार आ गई, एक साइड तो दीवार आ गई, जो बीच में रह गया ये वाले, ये वाला, ये जो ऊपर नीचे, इसमें आएगा डबल। डबल क्या है कि ये देखें जहां पर लग गया, और ये देखें जहां पर लग गया, इस साइड भी शीशा आ जाएगा और इस साइड भी शीशा आ जाएगा, तो शीशा लगाने में आसानी रहती है। लेकिन इसका एक और भी हल है। कई बार क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं सिंगल लगा देते हैं, तो इसके लिए एक इस तरह की
पत्ती मिल जाएगी आपको। तो जहाँ पर जो सिंगल लगाने के बाद कई बार क्या होता है कि इस जगहों पर भी सिंगल लग जाती है, तो वहाँ पर शीशा हमने फिक्स करना होता है। वहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, उसे बोलते हैं, इस तरह की पत्ती मिलेगी आपको। ये देखें, ये है स्टैंप पत्ती, इसको बोलते हैं स्टैंप पत्ती। तो ये क्या है कि ये देखें, ये एक साइड में तो झरी है, और दूसरी साइड में हम लगाएंगे। ये देखें, तो हम ये दोनों साइड में लगा देंगे, जहां से ये इस तरह से लग जाता है। और ये स्क्रू या आपके पास एल्युमिनियम की रैप्ट हो उससे हम लगा देते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है। कई बार क्या होता है कि हमने शीशा फिक्स करना होता है और पहले सिंगल लगा देते हैं। तो इस तरह से अब जैसा कि मैंने बता दिया कि जहां सिंगल ये डबल हो गया। और नीचे आप क्या करोगे, जो नीचे वाला है सबसे, इसमें दो ऑप्शन हैं। एक तो यही है कि आप सिंगल लगा दो, जहां पर सिंगल लगा सकते हो आप, लेकिन ये दिखने में इतना बढ़िया नहीं लगता। इसके लिए एक सेक्शन आता है, मैंने पहले ये बताया हुआ है कि सभी सेक्शन के बारे में। इस तरह का सेक्शन है और इसको बोलते हैं बॉटम, क्योंकि ये नीचे लगता है। इसको बोलते हैं बॉटम, ये बॉटम है। और यह इस तरह से लगेगा, इस तरह से, क्योंकि यह जो नीचे वाला साइड है, जो इसके कॉलर बनी हुई है, ये नीचे आ जाएगी और इसके ऊपर हम शीशा इस झरी पर फिक्स कर सकते हैं। इस तरह पर लगाना तो हमने, खैर यहाँ पर बोर्ड है तो कुछ भी हो, चाहे बोर्ड हो चाहे शीशा हो, साइज इसका एक ही होता है। अभी जैसे ये है स्टैंप पत्ती, ये भी इसी साइज की है, 2.25 इंच की होती है। और इसका जो साइज है ये देखें पूरा है। इस सेक्शन को हम बोलते हैं 4.5 बाय 2.25 बॉटम। ये बॉटम है। कलर इसमें कॉफी भी आता है, क्रीम भी आता है, ब्लू भी आता है और एल्युमिनियम भी आता है, सिल्वर कलर भी आता है। तो सेक्शन के बारे में सारा हो गया। सिंगल जो दीवार की तरफ आएगा सिंगल में आएगा, जो जहां पर दोनों तरफ शीशा फिक्स करना है वो है डबल, और नीचे आएगा बॉटम। अब सेक्शन हो गया और साइज मैंने बता लिया। अब साइज हम कैसे निकालेंगे, जो मेन बात आती है कि हम साइज इसका कैसे निकालेंगे। इसके लिए इसकी जो ऊंचाई है वो है 98 इंच 7 सूत। और हम इसको निकालेंगे कैसे कि जहां पर कितना आएगा, जहां पर कितना आएगा, जहां पर कितना आएगा। ठीक है जी। इसके लिए सैंपल है, जो हम सिंगल लगाएंगे 98 इंच 7 सूत है, ये हम ऊपर तक सीधी लगा देंगे। लेकिन जो इसका ये टॉप है, ये टॉप वाला है, ये वाला, ये हम 1.5 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि जो टॉप है हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। देखें, इस तरह से जो बड़े वाली है वो लंबी, और उसके बाद जो टॉप है वो इसके ऊपर लगेगा इस तरह से। तो जितना आपका साइज है 98.7 इंच, उसमें से हम 1.5 इंच कम कर देंगे। इसमें से हम 1.5 इंच कम कर देंगे। और जो हमारा साइज है, अगर हम 98.7 में से 1.5 निकालेंगे 1.4, और इसका जो साइज है वो 97.1 आ जाएगा, क्योंकि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, इसलिए 98.7 और उसमें से 1.5 इंच जो है, 1 इंच 4 सूत निकाले तो 97.1 इंच रह गया। तो यह जो लंबाई वाली लेंथ है, टॉप को छोड़कर हम रखेंगे 97.1 ये इंच। ये हमारा जो साइज रह गया, सही साइज, जो कि हमने यहाँ पर रखना है। और जो टॉप है वो पूरे का पूरा हमने लगा देना है। टॉप पूरे का पूरा लगा देना है, क्योंकि ये इसके ऊपर आएगा, जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद हम चलते हैं इस जगह पर जहाँ पर हमने बोर्ड फिक्स करना है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो बोर्ड है वो क्या आता है। बोर्ड का जो साइज है वो आता है 4 फीट 8 फीट।
ठीक है, 4 और 8। तो हम जहाँ पर क्या करेंगे कि जो बोर्ड है यह रखेंगे 24 इंच का, क्योंकि 4 फीट का बोर्ड है। 4 फीट हो गया 48 इंच, और उसका जो डिवाइड 2 24 इंच का हो गया, 2 फीट का हो गया। तो जो बोर्ड है वो हम क्या करें, जो बोर्ड है वो है 8 फीट और 4 फीट का था। इसकी वेस्टेज ना ज़्यादा जाए, इसके लिए हम जो बोर्ड का साइज है वो रखेंगे 24 इंच का। और 24 इंच के लिए हम जहाँ से बीच में से बोर्ड काटेंगे, ये देखें 24, और जो 8 फुट था वो 16 फुट का हो गया लंबा बोर्ड। अगर आप इससे थोड़ा ज़्यादा रखते हो, 1-2 सूत भी ज़्यादा रख दिया, तो आपका एक बोर्ड कम हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। और जहाँ पर जो साइज है, हम अगर इसमें 24 इंच का बोर्ड डालेंगे, इसमें 24 इंच का बोर्ड डालेंगे, तो 4.5 इंच, ये मैंने बॉटम दिखाई थी, तो 4.5 इंच की ये बॉटम आ गई यहाँ पर। ये नहीं, 4.5 इंच की बॉटम आ गई, 24 इंच का बोर्ड आ गया, और इसके ऊपर की जो लेंथ है वो 1.5 इंच की लेंथ आ गई। यहाँ पर जो टोटल हम इसको मिलाएंगे तो ये 30 इंच का हो जाएगा, जहाँ से लेकर नीचे से लेकर ग्राउंड से लेकर जहाँ तक। तो हम यह जो रखते हैं 30 इंच रखते हैं, जहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो इसकी विड्थ है वो हमने निकालनी है इस तरह से कि जितना आपका पोर्शन है, अगर आपने जहाँ पर 3 पार्टीशन करनी है तो 3 पर डिवाइड कर दो, अगर 4 करनी है तो 4। तो हमने 4 की है। इसमें क्या है कि जो इसका चौड़ाई है इसकी वो 113 इंच 4 सूत है। तो 113 इंच 4 सूत को अगर हम डिवाइड करें, अगर हम 113 इंच 4 सूत को डिवाइड 4 पर करते हैं तो यह आता है 28.3, 28 इंच 3 सूत, इस तरह से। लेकिन जहां पर जो साइज आया है वो है 26 इंच 3 सूत। यह क्या कारण है? यह क्या कारण है, हमारा जो साइज आया था हमने डिवाइड किया 113 को 4 पर, और जो उसका आंसर आया वो आया 28 इंच 3 सूत। लेकिन हमारा जहां पर जो आ रहा है वो है 26 इंच 3 सूत। इसमें क्या कारण है? इसमें ये देखें, सबसे पहले 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच। तो टोटल आपको दिख रही है कि 5 लेंथें लग चुकी है। 1.5, 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5। तो इसमें से हम 113 में से हम 7.5 इंच निकाल देंगे, और जितना इसका आंसर आ गया उसको डिवाइड करेंगे 4 पर, तो उसका जो आंसर है यह आया है 26 इंच 3 सूत। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में हम जो इसकी कटाई है, जो यह लेंथ है हमने काट रखी है, काट कर जो भी इसकी कटाई की गई है, जिस तरह से की गई है, उसकी वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे।